जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक राजा था, उसने परमात्मा को खोजना चाहा, किंतु भगवान को कैसे खोजें इसका राजा को कोई ज्ञान नहीं था। भगवत प्राप्ति की चाह लिए वो राजा किसी आश्रम में गया और वहां के प्रधान साधु महाराज के चरणों में बैठकर उन्हें अपनी इच्छा बतलाई और साधु महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गुरु भगवान, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और भगवान को कैसे पाया जा सकता है इसकी विधि बताएं। राजा की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि हे राजन, परमात्मा को पाना तो बहुत ही सरल है, बस जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। अब कुछ दिन बाद राजा अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटकर, अपना सारा राजपाट व राज्य भी छोड़कर बिल्कुल एक शरणागत भिक्षु की तरह पुनः आश्रम आ पहुंचा। लेकिन साधु महाराज ने उसे देखते ही कहा, अरे राजन, तुम तो अभी भी सब कुछ अपने साथ ही ले आए हो। राजा ठहरा एक आम सांसारिक बुद्धि वाला व्यक्ति, भले एक साधु महाराज की गूढ़ बातें उसकी समझ में कैसे आती, सो वो कुछ नहीं बोला। खैर, अब राजा एक शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा था। साधु महाराज ने आश्रम के सारे कूड़े करकट को फेंकने का काम उसे सौंपा था। आश्रम वासियों को एक राजा के लिए यह कार्य बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु महाराज ने कहा कि सत्य को पाने के लिए राजा भी तैयार नहीं है और इसको तैयार होना तो बहुत ही जरूरी है। खैर, कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु महाराज से निवेदन किया कि अब वो राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए चाहे तो उसकी परीक्षा ले ले। साधु महाराज इस बात पर सहमत हो गए और राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। अगले दिन राजा जब कूड़े की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। कूड़े की टोकरी गिर गई और सारा कूड़ा इधर उधर बिखर गया। राजा ने क्रोधित होकर बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे तो नहीं थे। साधु महाराज को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अन्य आश्रम वासियों को कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है, वो अभी वही है। कुछ दिन बाद राजा से कोई राहगीर फिर से टकरा गया। इस बार राजा ने उस राहगीर की तरफ आंखें उठाकर तो देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। फिर भी क्रोधित आंखों ने जो कहना था सो कह ही दिया। साधु महाराज को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। खैर, तीसरी बार फिर वही घटना हुई। इस बार राजा ने ना तो टकराने वाले व्यक्ति की ओर क्रोधपूर्वक देखा और ना ही एक शब्द भी कहा, बस चुपचाप रास्ते में बिखरे पड़े कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये भगवत प्राप्ति के लिए तैयार है। जो खुद को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो, क्योंकि मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं यह भक्ति संदेश भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर लें। राम आप सभी का भला करे। धन्यवाद। जय श्री राम।